नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, री एग्ज़ाम जो होना है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का, उसकी तिथि घोषित हो चुकी है। 26-27 जून को ये पेपर होना है और जहाँ तक उम्मीद है 4 शिफ्ट में ये पेपर होगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितना क्वेश्चन आदमी कर ले तो एक सेफ़ जोन में रह सकता है। तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था तो 210 के आसपास इसका कट ऑफ गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस बार क्या जा सकता है, तो इस बार 210 से ज़्यादा ही जाने के चांसेस हैं। आप अगर हमारी बात माने तो 220 का एक लेवल लेकर चलें, उसको लेके चलेंगे तो हम एक सेफ जोन में रह सकते हैं, ठीक है। 210 नंबर, ठीक है, यानी कि 220 नंबर 110 क्वेश्चन का, ठीक है। 110 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं एग्जाम में और आपको लगता है कि 110 हमारे सही है, 115 तक कर लेते हैं, तो आप उसके बाद तुक्का ना ही मारे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें पता है आपको 50% की माइनस मार्किंग है और वो मतलब बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा। नॉर्मलाइजेशन, जब नॉर्मलाइजेशन होगा, 4 शिफ्ट में पेपर होना है तो नॉर्मलाइजेशन होना ही है, ये तो कंफर्म है। तो अगर आप जितना ज़्यादा माइनस से मतलब छटेंगे, ठीक है, अगर माइनस मार्किंग आपकी कम होती है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस वजह से आप जितना ज़्यादा दूर हटेंगे उतना फ़ायदा में रहेंगे। तो क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जो आपको लगता है कि हाँ हमें आता है, लेकिन 110 प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे, जैसी उम्मीद जताई जा रही है, जो कि पिछली बार की कट ऑफ के बेसिस पे। वैकेंसी चाहे जितनी हो, आप देख रहे होंगे जैसे अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, जैसा उम्मीद जताया जा रहा है कि लगभग 80% जो अंक प्राप्त किया है उसी का इसमें होना है। खैर डीवी के लिए तो 75.75 पे बुलाया गया है, बट उम्मीद यही है कि 80 नंबर जिसका है वही फाइनली सेलेक्ट होगा, ठीक है। और बात करें अभी लगभग 10-15 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो अभी एग्जाम में क्या चीज़ फोकस करनी है इस 15 दिनों के लिए, इस 15 दिनों में, तो उसमें हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है हमारी रीजनिंग और हिंदी। क्योंकि ये दोनों जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी में स्कोर कर पाएंगे। और इसमें अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे कहीं ना कहीं से, जहाँ से भी आप लगा रहे हो या जहाँ से भी मॉक मिल जाए हिंदी का और रीजनिंग का, उसको अटेम्प्ट करते रहिए, ठीक है। जितने तरीके के आप प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, जितना प्रैक्टिस रहेगा आपका, उतना ही बेटर होगा, क्योंकि जितने भी मॉक देंगे अलग अलग तरीके से, हो सकता है कुछ नया प्रश्न मिल जाए, तो सिर्फ उसी प्रश्न को आप ध्यान दें जो आपका गलत हो रहा हो हिंदी में और रीजनिंग में। बात करें अगर जीएस पोर्शन की, 50 प्रश्न का है तो उसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि मतलब लगभग 30 प्रश्न उसमें अभी आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप फाइनली सेलेक्ट जोन में आ पाएंगे। तो अगर 30 प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन फैक्टर रहेगा आपका करंट अफेयर, जो कि अभी लग रहा है कि 10 नंबर तो आना ही है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है 10 से 15 भी हो सकता है, 10 से 15 के बीच में जो है करंट अफेयर के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी 5 प्रश्न से कम तो नहीं आएगा, 5 से 7 भले हो जाए। इसलिए ये दो चीज़ें, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ये दोनों पे आपको विशेष ध्यान देना है जीएस वाले पोर्शन में। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे स्कोरिंग भी है और आसान भी कह सकते हैं उसको, वो है यूपी स्पेशल। क्योंकि यूपी स्पेशल आप जितने भी एग्जाम देते हो उसमें आता रहता है और आप पढ़ते ही रहते हो, इसलिए वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे कि हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा नया प्रश्न उसमें नहीं बनता है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। तो उम्मीद यही है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं, अगर आप कलेक्ट कर पाओ लास्ट 2 साल 3 साल के, तो उसमें जो भी यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं वो आप पढ़ लो ध्यान से, ताकि 10 प्रश्न लगभग यूपी स्पेशल से भी आने हैं, तो वो आपका अच्छे से कवर हो पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लगभग 25 से ज़्यादा प्रश्नों की बात मैंने बता दी आपको। बाकी पोर्शन में बचता है आपका साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि उससे प्रश्न नहीं आने हैं, उससे जो भी प्रश्न आएगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा। इसलिए जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है करंट अफेयर में, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जनरली यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। अगर आपने पहले दिया होगा तो देखा ही होगा और जरूर दिया होगा, क्योंकि आप 2018 से तो कम से कम एग्जाम दे ही रहे हैं, तभी इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं आप, ठीक है। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि अभी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें जो भी स्पेशल योग्यता मांगी जा रही है उस भर्ती के लिए, उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि इस भर्ती में उन्हीं लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिला था जो लोग विज्ञान विषय से उत्तीर्ण किए हैं अपने इंटरमीडिएट को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें विज्ञान का पोर्शन भी आ सकता है 5 से 7 प्रश्न का, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लें। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप अगर छोड़ भी रहे हैं आज से तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो 20-25 प्रश्न जो रहेगा उसमें आप कम से कम नहीं कुछ तो 10 से 15 तो कर ही ले जाओगे, अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो, क्योंकि इतने दिनों से तैयारी चल रही है, इतने दिनों से आप अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जरूर होगा। इसलिए जो मेन फोकस है वो जो होना चाहिए वो करंट अफेयर पे, कंप्यूटर पे और यूपी स्पेशल, और थोड़ा सा साइंस का पोर्शन जरूर देखना है आपको, क्योंकि इस भर्ती में उन्हीं लोगों ने फॉर्म भरा है जो विज्ञान विषय से उत्तीर्ण है 12वीं कक्षा। तो अभी जो जैसे अभी बंदरोगा का एग्जाम हुआ उसमें पूरा ही उसने अलग सा स्पेशल सिलेबस दे दिया, क्योंकि उसकी जो मांग थी, जिस हिसाब से उसने फॉर्म भरवाया था, सिर्फ उसी के बेसिस पे उसने अपना सिलेबस दे दिया। और अभी आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट का एक नया पैटर्न आया है, जिसमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का पोर्शन बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट से के पद से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिली, तो उसने यूपी स्पेशल बढ़ाया। और यूपी स्पेशल में भी आप देखिएगा कि जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे या जो भी उस दायरे में आते होंगे वो टॉपिक ज़्यादा कवर किया जाएगा, वो जो
नया पोर्शन बना हुआ है। इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि साइंस का पोर्शन आपको देखना चाहिए विशेष करके। और बात हिंदी और रीजनिंग की मैंने बताई दी, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। कुछ भी नया नहीं पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन 15 दिनों में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए वही बेटर होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। जो भी रहा हो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।